ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसको एक खतरनाक क्रिएचर से प्यार हो जाता है, लेकिन वो क्रिएचर बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। और कैसे वो लड़की इस क्रिएचर को बताती है, हम इस कहानी के आगे देखेंगे। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। उसका नाम इलाजिया होता है। वो बोल नहीं सकती है। इलाजिया का कोई भी दोस्त नहीं होता, जिसकी वजह से वो हमेशा अकेले ही रहती है। इलाजिया का एक पड़ोसी भी था जिसका नाम जाइल्स है, और इलाजिया एक लैब में काम करती है। वहाँ पर एक सहकर्मी भी थी जो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है और सिर्फ इलाजिया को बहुत पसंद करती थी, और बाकी के लोग इलाजिया से बात भी नहीं करते थे, इसलिए इलाजिया भी किसी और से बात नहीं करती थी। अगले सीन में देखते हैं कि एक ऑफिसर आता है और वो सभी से कहता है कि आज एक नई टीम आने वाली है जो अपने साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज लाएगी, और ऐसा किसी ने अभी तक नहीं देखा होगा। तभी वहाँ पर वो टीम आ जाती है और अपने साथ एक बड़ा सा टैंक लाती है, और उस टैंक के पानी में कुछ अजीब सा क्रिएचर भी था। और जब इलाजिया उसके पास जाती है तो वो क्रिएचर रिएक्ट करने लगता है। तभी एक टीम आ जाती है और उस क्रिएचर को अपने साथ एक सेफ जगह पर ले जाती है। ये देखकर इलाजिया और उसकी दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आता। दूसरे दिन जब इलाजिया सफाई कर रही थी तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कि कोई बहुत जख्मी हो और दर्द में तड़प रहा हो। थोड़ी देर बाद ही एक आदमी उस रूम से बाहर आता है जो खून में लथपथ था, जो वहाँ का कर्नल होता है, और वो बहुत ही जख्मी हो गया था और वो इस प्रोजेक्ट का हेड भी होता है, और लगातार उसकी बॉडी से खून बह रहा था। तभी एक टीम आकर कर्नल को वहाँ से ले जाती है। इलाजिया और उसके दोस्त को ये कहा जाता है कि तुम जाओ और रूम साफ कर दो। जब इलाजिया और उसके दोस्त रूम में जाती है तो देखती है कि सारा रूम खून से भरा हुआ था, और दो कटी हुई उंगली भी दिखती है, जिसे इलाजिया एक पॉलिथीन में भर लेती है। थोड़ी देर बाद इलाजिया की दोस्त बाहर किसी को बुलाने जाती है, तो इलाजिया आगे बढ़ती है और एक टैंक के पास जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक क्रिएचर है, और वो क्रिएचर दिखने में हूबहू इंसानों की तरह लग रहा था। और जब वो क्रिएचर इलाजिया को देखता है तो उसके पास आ जाता है। तब इलाजिया की दोस्त और एक ऑफिसर अंदर आ जाते हैं, तो वो क्रिएचर अंदर की तरफ चला जाता है। अब इलाजिया को उस क्रिएचर के बारे में पता चल चुका था। दूसरे दिन इलाजिया उस क्रिएचर के पास जाती है। उसे बड़े से पूल में रखा गया था, और इलाजिया अपने साथ एक अंडा लाई थी, और वो उस अंडे को उस क्रिएचर को देती है, और इलाजिया उस अंडे को एक चम्मच से ठोकती है, जिससे आवाज आती है। क्योंकि इलाजिया को बोलना नहीं आता, इसलिए उस क्रिएचर को बुलाने के लिए चम्मच से ठोकती है। उसकी आवाज सुन वो क्रिएचर बाहर आ जाता है। इलाजिया अंडा उस क्रिएचर को देती है, लेकिन वो क्रिएचर बहुत ही डरा हुआ होता है, और वो क्रिएचर इलाजिया के हाथ से अंडा नहीं लेता, इसलिए इलाजिया अंडा छीलकर पुल के साइड पे रख देती है, और वो क्रिएचर उस अंडे को लेकर पानी में चला जाता है। उसके बाद इलाजिया बाहर चली जाती है। इसके बाद कर्नल इलाजिया और उसकी दोस्त को अपने कैबिन में बुलाता है और कहता है कि जितना हो सके उस क्रिएचर से दूरी बनाए रखे, क्योंकि वो क्रिएचर बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि उस रूम को क्लीन रखो। लेकिन इलाजिया कर्नल की बात नहीं मानती, और दूसरे दिन फिर से अंडा लेकर उसी रूम में जाती है, और साथ ही एक म्यूजिक सिस्टम लाती है और म्यूजिक बजाती और अंडा साइड में रखती है, और वो क्रिएचर अंडा खाता और म्यूजिक सुनता रहता, और इलाजिया भी उसके साथ बैठकर अपना लंच खत्म करती। इस तरह डेली इलाजिया अपना लंच और कुछ अंडे लेकर उसके साथ बैठकर अपना लंच खत्म करती। इलाजिया को उस क्रिएचर की भाषा तो नहीं आती, लेकिन दिखने में दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी। इस तरह एक दिन जब वो दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और उन दोनों को आपस में बातचीत करते हुए देख लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और छुप जाता है। वो डॉक्टर एक साइंटिस्ट होता है जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक जर्मन एजेंट भी था। दूसरे दिन इलाजिया जब सफाई करने के लिए अंदर जाती तो उस क्रिएचर को ऐसा देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उस क्रिएचर को जंजीरों में बांध कर रखा गया था। साथ ही क्रिएचर पर बहुत सारे जख्मों के निशान भी थे। तभी उसे महसूस होता है कि कोई इस तरफ आ रहा है, तो वो जल्दी से छुप जाती है। कर्नल और उसकी टीम अंदर आती है, और वहाँ पर पड़ा हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक रॉड कर्नल उठा लेता है और उस क्रिएचर को शॉक देने लगता है, जिसके कारण वो क्रिएचर बहुत ही तड़प रहा था। तभी वहाँ पर जनरल आ जाता है और उस क्रिएचर को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसने कभी इतना बड़ा क्रिएचर नहीं देखा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये क्रिएचर बहुत ही छोटा होगा। कर्नल बताता है कि अमेज़न के रहने वाले लोग इस क्रिएचर को अपना भगवान मानते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। तो कर्नल कहता है कि अगर हमें और जानना है तो हमें इस क्रिएचर को मारना पड़ेगा, क्योंकि उस क्रिएचर को मारने के बाद ही पता चलेगा कि इस क्रिएचर के अंदर क्या खास बात है। डॉक्टर कहता है कि इसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, और कहता है कि ये क्रिएचर 2 जगह से सांस ले सकता है और हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए, और इसे मारकर कोई फायदा नहीं होगा। कर्नल डॉक्टर की बात मानने के लिए राजी नहीं होता, तो डॉक्टर कहता है कि अगर हमने इसे तुरंत पानी में नहीं छोड़ा तो ये मर सकता है। उसके बाद क्रिएचर को पानी में डाल दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर सभी को कहता है कोई इस क्रिएचर को मार नहीं सकता है। तो जनरल कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ,
कि मुझे क्या करना है और मेरे पास पूरी अथॉरिटी है इस क्रिएचर को मारूं या ना मारूं। वो कहता है कि इस क्रिएचर की चीड़ फाड़ करके मुझे जल्दी से जल्द एक रिपोर्ट दे दो कि आखिर पता चले ये क्रिएचर है क्या। डॉक्टर ये बातें सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि वो इस बेजुबान क्रिएचर को नहीं मारना चाहता। इलाइजा ने कर्नल और जनरल के बीच की बातें सुन ली थी। वो समझ चुकी थी कि अब ये लोग उसे मार देंगे और वो बहुत दुखी हो गई। वो घर आने के बाद जाइल्स को ये सब बातें बताती है कि वो लोग उसे मार देंगे, हमें उसे बचाना चाहिए। लेकिन जाइल्स बोलता है कि उसे जिन लोगों ने बंदी बनाया है वो लोग गवर्नमेंट के हैं और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर जाइल्स वहाँ से चला जाता है। इलाइजा बहुत ही दुखी हो जाती है। जाइल्स सोचता है कि मेरे सिवा इलाइजा का कौन है, इसलिए वो वापस आते हैं और इलाइजा की मदद करने की सोचते हैं और कहते हैं कि हम फैमिली है और हम एक दूसरे की मदद करेंगे। वो दोनों उस क्रिएचर को बचाने की प्लान करते हैं। अगले दिन इलाइजा सारे कैमरों को उल्टा कर देती है जिससे किसी को कुछ पता न चले कि इस क्रिएचर को कौन ले गया है। इसके बाद इलाइजा एक कार्ट में बहुत सारे टॉवल डाल देती है जिसके बाद वो उस क्रिएचर के पास जाती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है जिसको देख इलाइजा बहुत डर जाती है। लेकिन डॉक्टर भी उस क्रिएचर की जान बचाना चाहता था, इसलिए वो क्रिएचर में लगे हुए जंजीरों की चाबी दे देता है जो उसे खोलकर उसे कार्ट में डालकर ले जाती है। और जब वो कार्ट को ले जा रही होती है तो रास्ते में उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड मिलती है। वो तुरंत समझ जाती है कि इलाइजा उस क्रिएचर को ले जा रही है। पहले वो उसको वहीं पर छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन जब इलाइजा सब बात बताती है तो वो समझ जाती है और उसे जाने देती है। इधर जाइल्स अपनी गाड़ी लेकर अंदर आने लगता है जहाँ पर गार्ड को उस पर शक होता है, इसलिए वो उसे अंदर नहीं आने देता और डॉक्टर पीछे से आकर उस गार्ड को बेहोश कर देता है। तभी इलाइजा और उसके दोस्त उस क्रिएचर को बाहर ले जाते हैं और गाड़ी में डालकर भाग जाते हैं। इलाइजा उस क्रिएचर को अपने घर ले जाती है और अपने बाथ टब में पानी चलाकर उसे उस टब में छोड़ देती है क्योंकि उस क्रिएचर को पानी की बहुत जरूरत होती है। इलाइजा अपने दोस्त को पाकर बहुत ही खुश थी और डिसाइड करते हैं कि वो 10 तारीख उस क्रिएचर को नदी में छोड़ आएंगे क्योंकि उस दिन बहुत बारिश होने वाली थी और पानी के सहारे वो अपने घर तक जा सकता है। अगले दिन इलाइजा और उसकी दोस्त काम पर पहुंच जाती है जिससे कि किसी को शक न हो। इधर घर में जाइल्स उस क्रिएचर की देखभाल कर रहे होते हैं। इसी दौरान जाइल्स की आंख लग जाती है और वो क्रिएचर बाथटब से बाहर निकलकर जाइल्स की पालतू बिल्ली को खाने लगता है। तो जाइल्स उठकर देखते हैं कि वो उस बिल्ली को खा रहा है और उस क्रिएचर को उसे खाने से मना करता है और वो क्रिएचर जाइल्स को घायल करके वहाँ से भाग जाता है। तभी इलाइजा घर पर आ जाती है। जाइल्स उसे सारी बात बताते हैं। वो घबरा गया था, उसने जानबूझकर मुझे जख्मी नहीं किया, जाओ और उसे ढूंढो। इलाइजा उसे ढूंढती है तो उस क्रिएचर को वो एक थिएटर में पाती है। इलाइजा उसे लेकर घर आ जाती है और उस क्रिएचर को बहुत बुरा फील हो रहा था क्योंकि उसने जाइल्स को जख्मी कर दिया था। फिर वो क्रिएचर जाइल्स के सर पर अपना हाथ रखता है और उसे अपने सर पर हाथ रखने को कहता है। ऐसे करने पर देखते ही देखते जाइल्स का जख्म ठीक हो जाता है और जब ध्यान से देखा तो उनके सर पर बाल भी आ चुके थे। वो समझ गए थे कि इस क्रिएचर में बहुत ही मिस्टीरियस पावर्स हैं। इधर धीरे धीरे उस क्रिएचर और इलाइजा के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता बन चुका था और वो दोनों आपस में इंटीमेट भी होते हैं। इधर जनरल बहुत ही गुस्सा हो गया था और कर्नल को धमकी देता है कि अगर तुमने जल्द से जल्द उस क्रिएचर को नहीं ढूंढा तो तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बर्बाद कर दूंगा। और कर्नल उस क्रिएचर को जल्द से जल्द खोजने का वादा करता है। कर्नल को उस डॉक्टर पर शक होता है क्योंकि वही उस क्रिएचर की जान बचाना चाहता था। वहाँ जाने पर कर्नल देखता है कि डॉक्टर अपने घर के बाहर किसी से मिल रहा था। तभी डॉक्टर पर 2 लोग गोली चला देते हैं। कर्नल उन दोनों को गोली मार देता है और वो डॉक्टर को रशियन भाषा में बात करते हुए सुन लेता है और समझ जाता है कि डॉक्टर एक एजेंट है। तो वो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो क्रिएचर कहाँ है। लेकिन डॉक्टर कर्नल को कुछ नहीं बताता और कर्नल डॉक्टर को टॉर्चर करने लगता है और उसे बहुत ही मारता है। तो अनजाने में डॉक्टर के मुंह से क्लीनिंग स्टाफ निकल जाता है। उसके बाद कर्नल डॉक्टर को मार देता है। कर्नल को तुरंत इलाइजा के दोस्त के ऊपर शक होता है क्योंकि इलाइजा तो बोल नहीं सकती और वो ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती है। फिर कर्नल इलाइजा के दोस्त के घर पे जाता है और उस पर दबाव बनाकर क्रिएचर के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। लेकिन ये देखकर उसका पति काफी डर गया था। तो वो कहता है कि उसने इलाइजा और उसके वाइफ के बीच में कोई बातों सुनी है और वो क्रिएचर इलाइजा के घर पे ही है। कर्नल इलाइजा के घर की तरफ जाता है तो इलाइजा की दोस्त उसे कॉल करके ये सब बता देती है और उस क्रिएचर को छुपाने के लिए बोलती है। उस दिन 10 तारीख होती है और उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी और इसी तारीख को उन्होंने डिसाइड किया था कि उस क्रिएचर को नदी में छोड़ देंगे। जिसके बाद इलाइजा जाइल्स के साथ उस क्रिएचर को लेकर नदी के पास जाती है। इधर कर्नल इलाइजा के घर पे आता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। तभी वो देखता है कि कैलेंडर पर 10 तारीख में कुछ लिखा हुआ था कि उसे इस दिन पर रिवर में छोड़ना है। वो तुरंत ही नदी के लिए निकल जाता है और इधर इलाइजा अपने दोस्त के साथ नदी पर पहुंच गई थी और वो उसे बाय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कर्नल आ जाते हैं जो दोनों को गोली मार देता है और वो दोनों घायल होकर नीचे
नीचे गिर जाते हैं। और इससे पहले कर्नल दोबारा गोली मार सके, क्रिएचर कर्नल के पास आता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो क्रिएचर एलिजा को गोद में उठाकर नदी में कूद जाता है और वो समुद्र की गहराइयों में जाने लगता है। वो क्रिएचर एलिजा के गर्दन पे जो निशान है उस पर हाथ लगाता है, जिससे कि उस पर मछलियों की तरह गिल्स बन जाते हैं, जिस वजह से पानी के अंदर भी सांस ले पा रही थी। और वो क्रिएचर उसको जिंदा भी कर देता है और वो क्रिएचर एलिजा को लेकर बहुत ही गहराइयों में चला जाता है और उसी गहराई में वो दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।